लीला चिंतन करने का कुछ प्रयास होता है या स्वतः ही लीला चिंतन की स्फूर्ति अपने स्वतः ही होने लग जाती है? ना, पहले तो अभ्यास करना पड़ेगा। मन को संयोग करने का ये अभ्यास, साधन। पहले साधन, फिर स्वाभाविक। जैसे हम जुगल चिंतन निवृत्त निकुंज में जुगल किशोर बैठे, ऐसे स्वाभाविक एक मन के द्वारा, एक कल्पना के द्वारा हम चिंतन करने का प्रयास करते हैं। पहले होता नहीं, तो पहले ये साधन, साधन अवस्था। फिर जाकर के जब चित्त शुद्धि होती है तब साधन अवस्था नहीं, स्वाभाविक वो स्फुरन होना शुरू हो जाता है। जैसे साक्षात जुगल किशोर हमारे सामने बैठे हैं, ऐसे स्वाभाविक हो जाता है। पहले साधना, फिर स्वाभाविक। पहले चेष्टा, फिर स्वाभाविक हो जाता है। अभ्यास जगजुक्त न चेतसा नन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थ अनुचिंतन। अभ्यास जो, अभ्यास जगजुक्त चेतसा अनन्यगामिना पुरुषं दिव्य चिंतन करने का प्रयास के द्वारा धीरे धीरे वो अभ्यास सफल काम हो जाता है। बहुत से साधक सोचते हैं कि ब्रिज से बाहर रह कर के वो चिंतन होना कठिन है, तो क्या ब्रजवास होना ही बहुत जरूरी है उसके लिए चिंतन? देखो, ब्रजवास सभी मन की स्थिति है। ब्रजवास करने से भी जो तुम्हारा खूब सहज लभ्य हो जाएगा ये नहीं। हाँ, ब्रज में विशेष सुविधा है, विशेष साधन के लिए विशेष तुमको सुविधा मिलती है। जैसे मान लो ये पवित्र भूमि पवित्र है, फिर यहाँ सत्संग साधुसंग मिलता है, स्वाभाविक मिलता है। फिर पवित्र रहस्य वृंदावन दिव्य लीला भूमि, गिरिराज महाराज दिव्य गिरिराज भगवान के साक्षात मूर्त विग्रह गिरिराज रूप में विराजमान है। वही जमुना है, वही गिरिराज है, वही ब्रजराज है, ब्रजवासी हैं। ये लोग सब भगवान के परिकर हैं। यहाँ हर जगह जाओ शुद्ध आहार, ज्यादातर शुद्ध आहार। यहाँ कोई मांस का दुकान देखा है कहीं? ब्रज में कहीं देखा है मांस का दुकान बिक रहा है? ब्रज मंडल में नहीं देखोगे। पवित्र भूमि, हर जगह साधु संत विचरण कर रहे हैं। अब देखो ना, आप लोग आए हैं बाहर से, स्वाभाविक यहाँ सत्संग मिल रहा है। अब जाओ ना, बाहर जाओ, एक सत्संग कहीं मिलेगा? पूरा दिल्ली शहर घूम लो, तो हम सत्संग करेंगे। देखो कहीं एक दिन सत्संग करने का कहीं तुम कोई जगह मिल जाएगा? मिलेगा नहीं। यहाँ अरे हम है नहीं तो वहाँ और साधु संग हो रहा है, और आश्रम में जाओ वहाँ साधु संग हो रहा है। सब जहाँ जहाँ साधु ही साधु है ना? तो ये स्वाभाविक बिना चेष्टा से जो यहाँ मिल रहा है, जो वस्तु यहाँ जहाँ जहाँ हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, कहीं ना कहीं हरिनाम संकीर्तन हो रहा है। ऐसे दिव्य भूमि, राधा कुंड स्थान, गिरिराज परिक्रमा। अरे कुछ तो कम से कम रस में ही तुम लटपट खा रहे हो। अरे ये तुमको कहाँ मिलेगा? हमारा साधन भजन होता नहीं है, कुछ नहीं, कुछ जरूरत नहीं है, बस कपड़ा उपड़ा उतार करके रस में लोटपोट खाओ। इतना तुमको पूरा विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। ब्रज के साथ कहाँ तुलना हो सकता है? इतना सहज सरल। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा प्रतिबंध है, अपराध है। एक धर्मापराध, एक नामापराध। अगर धर्मापराध नामापराध संगठित होता है तो तुमको फल प्राप्त नहीं कर पाओगे। वृंदावन में रह करके भी तुमको कुछ मिलने वाला है नहीं। बस ये सावधानी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ब्रजभूमि है, धर्मापराध और नामापराध, इससे बचे रहना पड़ेगा। तो फिर तुमको लाभ ही लाभ है, नहीं तो लाभ से नुकसान होने का संभावना ज्यादा है। क्योंकि बाहर कोई वैष्णव नहीं है, वैष्णव अपराध होने का भय नहीं। यहाँ तुम्हारा पग पग में सब वैष्णव, कहीं ना कहीं तुम स्लिप हो जाएगा, थोड़ा सा वैष्णव अपराध हो जाएगा, भजन समाप्त हो जाएगा। कोई वैष्णव के प्रति एक जन
अगर किसी ने क्रोध प्रकाश किया, बोलते हैं उसके 12 साल के भजन तत्क्षणात नष्ट हो जाता है। 12 बरस तुमने जो तपस्या किया, मारा नहीं, कुछ नहीं किया, सिर्फ हुंकार दिया, हम तुमको देख लेंगे, बस 12 बरस के भजन समाप्त, चौपट। लो, ये ब्रजभूमि है, घर छोड़ के आया, ऐसे 2-4 फटकार, 2-4 क्रोध दिखाने से तो फिर हमारे सारा जीवन का भजन ही चौपट हो जाएगा। ये नुकसान भी, इनकम बहुत है लेकिन ये खर्चा भी बहुत ज्यादा है। बाहर इनकम कम है, खर्चा भी कम है, ये भी देखना पड़ेगा। अगर तुम खर्चा को तुम थोड़ा संभाल लोगे ना तो लाभ ही लाभ बहुत इकट्ठा हो जाएगा तुम्हारा प्रॉपर्टी, तुम अल्प दिन में तुम करोड़पति हो जाओगे। नहीं तो ये खर्चा इतना ज्यादा है, जितना इनकम करोगे तुम्हारा कर्ज भी हो जाएगा। देखा गया तुमको जो लाभ तो दूर की बात है, वह कर्ज ही कर्ज हो रहा है। ये है, बहुत झमेला है ये वृंदावन में। हाँ, इतना संभाल के अगर तुम रहोगे तो तुम बहुत लाभ तो बहुत है, बहुत जल्दी लाभ हो जाता। देखो ना कितना साधु संत है, कुछ नहीं, सबको प्रणाम करो, सबको आदर करो, आप लोग हीन समझो, सब हमसे श्रेष्ठ है, सब हमारे लिए प्रणम्य है, सब हमारे लिए आदरणीय है, किसी का दोष देखना ही है नहीं, वहाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जानो जो ये सब भगवान की जन है, और जो हम देखते हैं ये हमारे भ्रम है, हमारी ये मन की मलिनता है, हम अपने में कमी के कारण हम देखते हैं वैष्णव का, दूसरे वैष्णव का दोष देखते हैं। इस तरह से तुम इतना ऐसे भावना लेकर रहो ना, अरे इतना लाभ होगा जो तुम इकट्ठा कर नहीं पाओगे। जैसे पैसा वाला बहुत है, वो धन रखने का जगह नहीं मिलता, इतना धन है, कहीं छापामारी हो जाए, कहीं लुटेरा लूट ना ले। तो ये तो लाभ तो बहुत है वृंदावन में, लेकिन ज़्यादातर ये खर्चा जो होता है ना, फिजूल खर्चा में सब जितना इनकम है उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है, हम लोगों का बहुत खर्च हो जाता है। जहाँ तक लीला चिंतन वाली बात आती है तो वो कहाँ तक ब्रज से बाहर रह कर के क्या संभव है? खूब संभव है, क्यों नहीं होगा। भालो ना खाइबे और भालो ना पढ़िबे, अमानी मानत कृष्ण नाम सदा लबे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करिबे। महाप्रभु ने क्या कहा? महाप्रभु ने उपदेश दिया ना रघुनाथ दास गोस्वामी को, मरकट वैराग्य ना देखिया लोक देखाया, যথা যোগ্য বিষয় পুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া, অন্তরে নিষ্ঠা করি বাহিরে লোক ব্যবহার, অবশ্য কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার। ভালো না খাইবে আর ভালো না পড়িবে, অমানি মানত कृष्ण नाम सदा लाभे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करिबे। बोलते जुगल हृदय को वृंदावन बना लो, जो हमारे हृदय वृंदावन है, उस वृंदावन में हम निवास कर रहे हैं। ऐसे चिंतन करके हृदय में जुगल किशोर को चिंतन करते हुए तुम भजन करो, उसमें तुम्हारा परम कल्याण होगा। ऐसा थोड़ी है ब्रज के बाहर रहने से वो भगवत प्राप्ति नहीं होती है, कोई शास्त्र ऐसा थोड़ी कहा है। लेकिन हम तो ये कहा कि यहाँ सुलभ है, इनकम ज्यादा है, लेकिन खर्चा भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पग पग में वैष्णव अपराध का भय, सब समता आ जाता है, सब साधारण है, साधारणीकरण सब वैष्णव के साथ एक साधारणीकरण हो जाता है, और वहीं पर मार खा जाता है, अपराध हो जाता है, भजन चौपट हो जाता है ना।